हैं? जहाँ तक हाईवे है वहाँ तक गाड़ी अपनी जाती है, उसके बाद रिश्तेदारों की जाती है। दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी गाड़ी, अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर तो जो बलिनो है या i20 है उनको कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ सकती है ये गाड़ी। इस गाड़ी का सिर्फ एकमात्र रीज़न ये है कम बिकने का कि थोड़ा सा जो है प्राइस ज़्यादा है, और इसी चीज़ का फ़ायदा कंपटीशन उठा रहा है क्योंकि उसके थोड़े प्राइस में कम आती हैं। और सब 4 मीटर ये है, सब 4 मीटर वो है, और ये भी प्रीमियम हैचबैक के अंदर आती है और वो भी। खैर आज हमें सचिन जी ने यहाँ पर बुलाया है और सचिन जी से पूछते हैं कि उन्होंने होंडा जैज क्यों ली। बहुत लोग नहीं जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली, तो क्यों ली? सर ये गाड़ी परचेज इसलिए किया था कि जाना पेट्रोल पे था। अच्छा जी। और पेट्रोल के लिए होंडा से ऊपर मेरे को नहीं लगता कि शायद अभी तक, या हुंडई या होंडा। तो जैसे हुंडई, कि इन्होंने पहले बोला था कि पेट्रोल की कस्में खाते हैं होंडा की। यस पेट्रोल की तो कसमें खाते हैं खैर मैकेनिक भी। हाँ। बट हुंडई पे भी जाने का था मन, i20, बट हाँ। i20 कॉमन हो गया था। ओके। तो एक बोलते ना कि थोड़ा हटके कि भाई 1000 में एक गाड़ी दिखे, हाँ, तो हाँ। वो 1000 में एक ही दिखती है ये तो एक्चुअल में। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये थोड़ी सी ऊंची ऊंची दिखती है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ 160 की है इस गाड़ी की। हाँ, सर ये तो ग्राउंड क्लियरेंस तो ये है कि ये धरती माता को बहुत प्यार करती है, जहाँ हम्प दिखा वहीं पे ही साथ में नीचे छू जाती चिपक जाती है। है। माथा जरूर टेकना है इसमें। तो सर ये बताइए कितने किलोमीटर चला दिया आपने? लगभग 22 या 23 हजार किलोमीटर। 22 से 23 हजार। हाँ जी। ओके। और कब ली थी आपने ये गाड़ी? ये 2018 अगस्त 2018। फिर तो सही डिसीजन है, कम ही चलाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। जब आपने ये गाड़ी ली थी तो जैसे कि आपने बताया i20 हाँ जी। सेगमेंट बेस्ट है, मतलब कि सेल के अंदर तो बलिनो बिल्कुल चला करके देखी थी। बिल्कुल। बलिनो घर पे है भी। अच्छा। हाँ, तो चलाता हूँ रेगुलर उसको। क्या अच्छा। डिफरेंस लगता है डिफरेंस? आपको होंडा में और मारुति की गाड़ियों में, खास करके बलेनो और इसमें? सर देखो, बलेनो को अगर आपने जैसे रोड्स पे हम खड़े हैं इस पे चलाना हो तो इससे अच्छी ही परफॉर्मेंस देगी, माइलेज देगी। बट जहाँ इम्पैक्ट की बात आती है और जहाँ पे कच्चे रोड्स की बात आती है तो वहाँ पे इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको महसूस कराती है कि मारुति है। मतलब खड़खड़ाती है या हाँ। मतलब कि छोटे छोटे जो है गड्ढे अब भी इसको हो। 1.5 साल मेरे पास हो गया, 1.5 साल ही मेरे भैया के पास उसको हो गया है, तो अभी मैं उसको चलाता हूँ तो वो देती है खड़खड़ा के। i20 जब चलाई थी तो उसमें क्या डिफरेंस फील हुआ था? सर स्पेस थोड़ा क्रंच, अच्छा। उसमें स्पेस क्रंच है, इसमें स्पेस का सच कोई क्रंच नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बुलेट वाला आया था, अभी हवाई जहाज वाला आ गया, क्या कर सकते हैं? सर पंची अगर आप इसको चलाओगे ना तो आपको, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ना लीनियर है, ये वैसा पंच नहीं देती है चलाने Okay. में, बट 2000-2500 आरपीएम के बाद फिर निकल जाती है। फिर जो अगर हाई आरपीएम में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है ये इंजन, कभी आप चला के देखें। ये तो है। फिर एक बात बताओ कि माइलेज कितना निकालती है ये गाड़ी? सर सिटी में मेरा, मैंने अभी बताया था सर को भी, 16 के अराउंड को सिटी में दे रही है ये। अच्छा, इसको कभी लॉन्ग रूट पे लेके गए हो? हाँ जी, हाँ जी, जब बिल्कुल। आपको माइलेज 21-22 के अराउंड मैंने टच कराया हुआ। तो ठीक है, इतनी माइलेज ठीक है यार मेरे ख्याल से, क्योंकि इंजन सिटी इसका में- कोई खास मतलब सिटी इंजन भी में अच्छा। हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बोल रहे थे कि हाँ, काफी bumper- जाम रहता है, बहुत जो जाम ऑफिस वाला रास्ता है इनका। हाँ। जाम पैक रहता है वो, तो उसमें ये एवरेज मेरे को दिखा रहा है, अदरवाइज 17-18 भी दे देता है अगर जाम। आपने ये गाड़ी चलाई और सीवीटी नहीं चलाई, नहीं सीवीटी क्या है यार? वो गलती सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि है। होंडा की सीवीटी मतलब अब गलती हो गई वो हो गई। एक बार होती है जिंदगी में, वो हो चुकी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे कि मोहाली में है, फिलहाल हम लोग चंडीगढ़ के अंदर हैं, तो जाम जो है यहाँ पर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया वैसे ऑलरेडी बढ़ चुकी है ना? पहले वाले हालात तो बचे है। नहीं नहीं है, अब नहीं बचे। तो फिर तो और ज्यादा फील होगा आपको नहीं ये सर, चीज़। इसका अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बोलूंगा तो ये गाड़ी जर्क नहीं करती है। अगर आप इसको 20 से नीचे भी स्पीड पे सेकंड के ग्रिप पे लेके जाते हो ये गाड़ी बंद नहीं होगी। आपको क्लच बहुत कम यूज करना पड़ता है। अच्छा। तो अब बढ़ते हैं सर्विस की तरह। थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, तो थोड़ा सा इशू है आपको इनकी सर्विस से। सर तो थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा इशू है वो। एक्चुअल में सर्विस इसकी एवरी 6 मंथ्स है, और एवरी 6 मंथ्स इसका सब कुछ चेंज करते हैं वो लोग। डिस्पाइट आपने 4000 चलाई हो, 3000 चलाई हो, 2000 चलाई हो, उन्होंने जाते ही सब कुछ चेंज कर देना। और ये जो है सिटी में भी है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि सेम इंजन के साथ WRV भी आती है, उसका चेंज नहीं करते हैं। ब्रियो भी आती है। सर सेम क्वेश्चन होंडा से पूछ लिया गया है, अब जवाब का वेट कर रहे हैं कि क्या जवाब आता है उनसे। कोई अभी तक कोई कुछ तो नहीं बताया? सर, उनका आया था कि उनका R&D डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया था
अच्छा। तो मैंने पूछा कि कुछ फॉल्ट होगा गाड़ी में, तो वो फॉल्ट बता दो कि 6 महीने बाद करना पड़ता है। तो वो बोलते फॉल्ट नहीं है सर, बट उन्होंने एक सेट कर दिया था कि 6 महीने बाद ही करनी है। तो मैं आप मुझे ये बताइए कि जो 6 महीने वाली जो सर्विस होती है उसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है? अगर हम साल में देखें तो 2 सर्विस होगी, तो साल में कितना खर्चा आ जाता है? सर देखो, एक सर्विस जो अभी मैं 2 या 3 दिन पहले करवा के आया हूँ, उसका मेरे को खर्चा पड़ा है 4900 के अराउंड, अच्छा, जिसमें कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग माइनस करवाया गया था, वो मैं बाहर से कराऊंगा। मतलब कि 5,000 रुपये मोटा मोटा मान के चलो, हाँ जी। और साल का 10,000 मान के चलो। ले सकते हो, हाँ, ले सकते ये चीज ये हाफ भी हो सकता था यार। हो। ये बस एक हाथी है, उसको पालना है अब हमने, हाँ ये तो ये है। चीज़ है। अगर यही मैं हुंडई पे गया होता या बलेनो पे गया होता तो वो मेरी पॉकेट पे बहुत सही सस्ते था, का। बहुत सस्ती। लेकिन इसकी क्वालिटी से तो बहुत सेटिस्फाई होंगे सब आप। बहुत ज़्यादा, ये आके आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये हाँ, मैंने हाँ। दीवार पे हिट किया है गाड़ी को। तो टेस्ट कर रहे थे या? नहीं सर, मतलब सुबह होता ना, मॉर्निंग उठ के थोड़ा गाड़ी आगे चलाना है, वो ऑलरेडी सटा के दीवार से थी, तो हिट किया। काफी अच्छी खासी आवाज आई है, मेरे को लगा मैं बम्पर गया, उतर के देखा तो कुछ नहीं था, बस ये माइनर से स्क्रैच आए थे इसमें। अब वैसे ये चीज नहीं है कि सुबह उठ करके गाड़ी आगे ही चलानी है, ठीक है? अगर आगे दीवार है तो पीछे भी ले सकते हो। मतलब ठोकनी है तो मतलब आगे दीवार है फिर भी चलानी है आगे। तो ये उस दौरान इंसिडेंट हुआ था। और एक बैक साइड पे बाइक वाला हिट कर गया, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, मैंने ब्रेक मारा, उससे लगी नहीं, वो भिड़ गए भाई। तो पीछे उतर के देखा तो मेरे को था कि बम्पर बम्पर तो गया होगा पक्का, इतनी जोर से साउंड थी, बट कुछ नहीं। अच्छा, इन 2 सालों में 23,000 किलोमीटर चलाने के बाद अंदर कोई रैटलिंग वगैरह कुछ ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि आप हिमाचल में रहते हैं, खराब सड़कें हैं, उस पर भी चलती होगी, उसके बाद क्या है आपका रिजल्ट? नहीं सर, गाड़ी का रिजल्ट? रैटलिंग साउंड नहीं है, सस्पेंशन, शॉकर सब कुछ सही है अभी तक। जबकि ये चीज़ मेरे को मारुति में खलती थी, उसकी क्लिपर पिनों की आवाज़, जब भी आप सर्विस के बाद जाओ। सर वापस आए। तो सर मारुति में मेरे पास वैगनर रही, 9 साल चलाई मैंने। अच्छा जी। तो उसको आप शॉकर सस्पेंशन का काम मैंने 6500 रुपया लिया उन्होंने वैसे, शॉकर सस्पेंशन और एक स्टेयरिंग को रॉड कनेक्ट करता, वो पूरा खोल के उन्होंने तसल्ली बख्श फुल डे गाड़ी रखी मेरी। बोलते अब ये साउंड नहीं आएगी सर आपको। महीना भर चलाया, ऊपर से स्टेयरिंग हार्ड कर दिया, जैसे कि पावर स्टेयरिंग कभी था ही नहीं उसमें। तो जब तक तो स्टेयरिंग हार्ड रहा तब तक ठीक था, नहीं साउंड आती। जैसे वो स्टेयरिंग भी लाइट हुआ, महीने बाद वो साउंड फिर से आ गई। मैं फिर वापस चला गया एजेंसी में, मैं क्या भाई ये साउंड फिर से आ रही है, आपने 6500 रुपये लिया था इस चीज़ का। बोला सर इसमें क्लिपर पिनों की आवाज़ें होंगी। मैं क्या क्लिपर पिने चेंज कर दो भाई फिर से तुम। उन्होंने फिर मेरे से पैसे लिए, उन्होंने फिर क्लिपर पिनों का काम किया, फिर मेरे को लगता है 1200 रुपये लेके काम करके फिर गाड़ी मेरे को दी। महीने बाद फिर से खड़कती थी गाड़ी, फिर बोलते सर ये तो साउंड आती है मारुति से। मैं कहा भाई फिर चेंज क्यों यार, किया ये था? क्या मतलब बनता है यार? ये हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। खैर ये इशू आपको होंडा में तो नहीं होगा या है? नहीं नहीं सर, मैंने इनसे पूछा था, मैं सबसे पहले पूछा ही सस्पेंशन का, क्योंकि मैं उससे दुखी था, वो हाँ। खड़ 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 वाली आवाज़ से। बोल सर सस्पेंशन का काम इसका नहीं, मतलब मैकेनिक ही मना करते हैं कि इतनी जल्दी नहीं होता है। जब सर्विस पे गाड़ी लेके जाते हैं तो टाइम लगता है वहां पर या दे देते हैं सर टाइमली देखो आपको? होंडा में जाते हैं ना, हाँ। तो एक बोलते हैं ना कि एक लॉयल कस्टमर्स को या प्रीशियस कस्टमर्स को जैसे ट्रीट किया जाता है, वो वैसे ट्रीट कर रहे हैं हर एक कस्टमर को। ऐसा नहीं कि मैंने कंप्लेंट कर दिया तो मेरे को जाके गोली मार देंगे। हाँ, हाँ। मारुति में एक चीज़ होती है, वो खुंदक रख लेते थे वो लोग कि यार ये भाई बोलता है, इसके साथ तो करेंगे कुछ। ये होंडा में नहीं है सर। उनको मैं मेल भी डाला है, इवन एजेंसी वालों की भी कॉल आई मेरे को, ऊपर से बाकी हाँ। सबकी कॉल आया, बट इनका जो एक कस्टमर ट्रीटमेंट है ना बहुत अच्छा है। अब ये कह लो कि बकरे को काटने से पहले मतलब क्या करते हैं, बट अच्छा है। नहीं फील गुड फैक्टर होना चाहिए, हाँ। चाहे आपकी जेब से निकल जाए उसकी कोई बात नहीं, ज्यादा अच्छा महसूस लगेगा। नहीं होगा। देखो पैसे खर्च करने के बाद भी अरे अगर उसका आपको- क्या, जो पैसे भी ले लेते हैं और फिर भी वही point मैं करते कहना हैं। चाह रहा हूँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। पर सर खैर। इनका एक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आपने कुछ बोल दिया, मैंने हॉर्न्स की 2 बार उनको कंप्लेंट डाली थी कि मेरे हॉर्न्स ना ऑड इवन बजते हैं, कभी नहीं बजते। तो वो ये नहीं करते कि ट्यूनिंग किया या ठीक किया, उठा के फेंका, नया डाल दो भाई। हिमाचल में कहाँ से आप? सर वैसे तो ऊना से बेसिकली। अच्छा ऊना से। हाँ जी। तो उधर जाते टाइम आप थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई गाड़ी कहीं लगेगी बीच हाँ रास्तों हाँ, में? जहाँ उधर- तक हाईवे है वहां तक गाड़ी अपनी जाती है, उसके बाद रिश्तेदारों की जाती है। सही है। और वो रिश्तेदारी में गाड़ी कौन सी है? सर उनके पास डिजायर अच्छा डिजायर। डिजायर रखी है, डिजायर भी है, सिलेरियो भी है। मतलब काम आखिरी में मारुति निकालती मारुति है। निकालते हैं सर, मारुति हिमाचल में मारुति ही है। ये बात तो ये ठीक पक्की सड़कों तक ले जाते हैं, उसके बाद इसको वहीं पे खड़ा करके। ये गाड़ी रिकमेंड करना चाहोगे? सर अगर सिटी के लिए कोई चाहता है, या रोड्स ऐसे हैं जहाँ पे पत्थर हैं या वो है चलती है, पर जहाँ पे बम्प्स होंगे ना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस गाड़ी को। ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड? 720 720 का वी वेरिएंट। वी।
वी वेरिएंट है। इन जैसी डील मिल जाए तो कोई क्यों नहीं लेगा यार। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। पता नहीं धीरे 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 दोनों हैं। ये सर 720 में पड़ गया था उस दौरान, क्योंकि इसका नया फेसलिफ्ट आया था। हाँ हाँ। तो उस दौरान में मैंने ये कितने का डिस्काउंट मिला था आपको? सर 848 का पड़ता है वैसे इसका वी वेरिएंट। 848 का, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको डिस्काउंट मिला है ना? 1.5 लाख में ये है कि मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो हिमाचल से करवा लिया था। तो वो ओके। आप 30-40 हज़ार का डिफरेंस वो लेके चलिए। हाँ वैसे जो आपने बात बताई थी 6 महीने पे सर्विस वाली, तो जैसे इसकी वारंटी खत्म हो जाती है, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आप ले जाएंगे इसको? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। चेंज क्या करते हैं, इंजन ऑयल फिल्टर मैं बाहर से कराया करूँगा, वो आपको सस्ता पड़ेगा काफी। तो बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक बात है। एक होता है कि भाई हाँ ठीक है, एक टाइम से एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप सेम इंजन की गाड़ी सेम सारी चीज़ें दूसरी गाड़ी में भी डाल रहे हो, उसको नहीं बुला रहे, इसको बुला रहे, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी हजम नहीं होती वो तो चीज़ें। इससे लेते वक्त बंदा डर जाएगा भाई, इतना हाई सर, मेंटेनेंस शायद कॉस्ट है तो क्यों लेगा? मेरे को लगता है ना बिकने का कारण भी शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि 5,000 रुपये आप अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो हर एक साल एक गाड़ी पे, तो उसका कोई तुक नहीं। और दूसरी चीज़ है पैसे का, चलो नहीं भी परवाह। आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं वेस्टेज नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, वो इंजन ऑयल की वेस्टेज है, वो फिल्टर्स की। और अकेली गाड़ी ये नहीं है, सिटी कितनी दिखती है, हाँ, तो वेस्टेज भी है एक तरह से। सही बात है। तो इसको कहीं ना कहीं ट्रीट करना चाहिए उन लोगों को कि ना करें ये चीज़। आपने 2 साल रख ली इसको, 2 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली है ना? ये बताओ कि अभी टीन्स है कोई मन के अंदर यार ये ना लेकर के काश मैं वो गाड़ी ले लेता? सर एक था नेक्सॉन, ओके। कि नेक्सॉन पेट्रोल ले लेता, बट मेरे एक फ्रेंड ने खरीदी हुई है, फिर उसकी चलाई, फिर लगा नहीं यार ठीक हूँ अब। क्यों, क्या कुछ खराब लगा उसमें? सर उसमें खराब ऐसा नहीं लगा। एक तो उसकी एवरेज का कंसर्न है उसको, उसकी एवरेज 12 या 13 देती है, वो भी तब जब वो इको मोड पे चलाता है। जब हम उसको स्पोर्ट्स मोड में लेके जाते हैं तो एवरेज शायद थोड़ा और कम हो रहा था उसका गाड़ी का। तो एक ये कंसर्न था। दूसरा कंसर्न था कि उसका इंजन का मेरे को थोड़ा नॉइज लगता है। इसमें आप अंदर बैठोगे ना, स्मूथनेस, जब हाँ। होंडा की कोई गाड़ी रख लेता है, चला लेता है ना पेट्रोल, फिर उसको हजम नहीं होती दूसरी गाड़ियां जल्दी से, स्मूथनेस बहुत ज्यादा होती है। और इसका ठीक उल्टा इनके डीजल इंजन में भाई साहब ट्रैक्टर वाली फीलिंग आती है यार। सर डीजल इंजन का बताता हूँ, चंडीगढ़ में इसके डीजल इंजन का पॉल्यूशन करते टाइम भी कतराते हैं। है ऐसा क्यों? पता नहीं कुछ बोलते हैं कि ये इंजन हमारे उसमें मतलब बोलते हैं ना रेंज में फॉल नहीं करता है। तो ये चीज़ भी इसके डीजल इंजन के साथ कंप्लेंट है। तो भाई साहब से हमने ये बातें करी कि मोटा माटी हिसाब किताब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि सर्विस बहुत अच्छी करते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस कॉस्ट जो है वो लगभग इनकी डबल हो जाती है। वो सर्विस सेंटर की दिक्कत नहीं है, वो होंडा की खुद की पॉलिसीज ऐसी हैं कि 2 बार बुलाते हैं गाड़ी को साल में। एक तो ये चीज़, दूसरा कि अगर आपको अच्छी डील मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उस प्राइस के अंदर और कोई गाड़ी आपको इससे अच्छी मिलती है उस दौरान। रीसेल का कुछ, सर रीसेल तो बहुत कम मिलेगी। मैं आपको रीसेल बता सर मैं बताता हूँ आपको, वैगनार बेचने गया था मैं। हम्म। तो जिस दिन मैंने पोस्ट किया वैगनार को बेचने के लिए, हार्डली 2 या 3 दिन के अंदर मेरी वो सेल आउट हो गई आराम से। इसका आप देखते हैं सर क्या होता है, क्या होता है। ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपकी जेब में भारी ना पड़े तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि इन्होंने बताया कि साल का डबल खर्चा सर्विस का, एवरेज उतना नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ऊपर से ये गाड़ी महंगी भी आती है। लेकिन चलाने के अंदर मजा आएगा आपको, स्मूथनेस जो है वो गाड़ी में दिखेगी, गाड़ी की हर एक क्वालिटी भी जो है ना आपको पता चलेगी कि हाँ भाई है। इसको चलाने के बाद दूसरी गाड़ियां थोड़ा सा कम पसंद करोगे, जैसे कि इन्होंने बताया। ऐसा नहीं है कि आपको इसको चलाने में बिल्कुल रफ ड्राइव करने में मजा आएगा, वो वाला मजा नहीं है इसमें। फन टू ड्राइव कार नहीं है ये है एक सोबर, साइलेंट और जो है ना एक तहजीब वाली गाड़ी जिसे कहते हैं, वो है ये। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जो है वो जरूर लगाइएगा। और अगर आप भी इस टाइप का रिव्यू अपना करवाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के सामने जो है वो अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर DM कीजिए और या हमें ईमेल ID के ऊपर अपनी ईमेल कीजिएगा। अगर हमें उस तरफ आना होगा तो हम आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। भारत जय माता की भारत। जय।